तो 100 पाउंड 200 पाउंड का फाइन पड़ जाता है। लंदन सबको पता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप सबर्ब्स में रहते हो तो वो डिफरेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग है। फॉर अ कपल लिविंग इन लंदन जो हमारा मंथली एक्सपेंस हो जाता है दैट इज Hi everyone, welcome back to our channel More in London. This is me रिद्धि और मोहित मेरे साथ नहीं है। क्योंकि आज मैं आई थी अपने ऑफिस, तो मैं अब जा रही हूँ ऑफिस से घर। तो शाम के हो रहे हैं 5:45। तो 5:45 में अभी थोड़ा सा डे लाइट हमें दिखना शुरू हो गया है। यूजुअली 3-3:30 बजे रात हो जाती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे रात और लेट हो रही है। 29 मार्च तक हर दिन 2-2 मिनट बढ़ते रहेंगे। आज का जो हमारा व्लॉग प्लान है कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस, तो अभी मैं बस घर जा रही हूँ। अभी मैं लूँगी यहाँ से बस। तो बस का जो एक्सपेंस है मुझे नहीं पड़ता है, और ये क्यों नहीं पड़ता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी घर जाके। यहाँ पे सबसे मेन बात कि फ़ोन स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब इट्स लाइक हमारे एरिया में भी हफ्ते में 3-4 फ़ोन तो जा ही रहे हैं। फ़ोन स्नैचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है एरिया में, तो इसीलिए मोहित ने मुझे स्पेशली मना किया था कि फ़ोन नहीं निकालना। और अब मैं आपको मिलती हूँ घर जाके मोहित के साथ, और फिर हम आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस के बारे में बताते हैं। तो गाइस आ गई हूँ अब मैं घर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आज का हमारा मोटिव है सिर्फ और सिर्फ हम अपने एक्सपेंस शेयर करेंगे। 26 हो गया है और हम लोगों को काफी चीजें पता भी लग गई है, मनी हैक्स भी पता लग गए हैं, जो मोहित एंड में आप लोगों को बताएगा कि हमने क्या क्या सीखा है इस साल में और क्या क्या सेव किया है हमने। तो आज जो हम वैसे बात करने वाले हैं, एक तो मोस्ट अपडेटेड एक्सपेंसेस पता लगने वाले हैं जो कि 2026 के होने वाले हैं, और लंदन के स्पेसिफिकली। लंदन सबको पता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप सबर्ब्स में रहते हो तो वो डिफरेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहां पे, लेकिन हम लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेंट की। रेंट ही तो सबसे मेजर है जो एक इंसान की सैलरी पूरी ले जाए। तो हम रहते हैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट में। हमारा स्पेशियस तो है, लेकिन है वो स्टिल 1 बेडरूम। उसमें थोड़े से इश्यूज भी होते हैं, बट हाँ, टू सेव सम कॉस्ट एंड ऑल, तो इसलिए अभी हम 1 बेडरूम में ही रहते हैं। रीजन हमारा लंदन में रहने का सबसे बड़ा ये है कि ज्यादा हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिद्धि को ऑफिस जाना होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो रिद्धि की बैक में प्रॉब्लम होने की वजह से हम बाहर आउटस्कर्ट्स में मूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिद्धि को ट्रैवल करने में उतना प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम लंदन में ही रह रहे हैं अभी। तो रेंट की बात करते हैं वापस से। रेंट जो हमारा अभी करंटली जिस एरिया में हम रह रहे हैं, एरिया इज नो डाउट इज रियली गुड। यहाँ पे अच्छी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी बनी हुई है। हम सारे फेस्टिवल्स वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप हमारा व्लॉग्स देख रहे हो, इंस्टा पे भी हो, तो आपको पता चल जाएगा हम कितना, मतलब हमारे यहाँ पे एक्चुअल में बहुत अच्छी कम्युनिटी है। अभी लास्ट हमने लोहड़ी का भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट होली आने वाली, तो होली का भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये सब कुछ हम सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो इसलिए कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, एरिया में अभी हम रहते हैं, तो उसका हमारा जो अभी 1 बेडरूम का रेंट है दैट इज 2000 पाउंड्स, जो कि एवरी ईयर इंक्रीज होता है। जब भी आपका रिन्यूअल होता है तो एवरी ईयर इंक्रीज होता है, डिपेंडिंग ऑन उस टाइम के क्या मार्केट रेट चल रहे हैं रेंट में। अकॉर्डिंगली आपका रेंट बढ़ भी सकता है, बट हमारा 2000 पाउंड्स है अभी के लिए। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था। लोग कभी कभी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, तो पर हमारा 1 ईयर है, तो हमारा हो सकता है और बढ़ेगा अभी। नेक्स्ट इज यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज जो है उसका हमारा टोटल जो एक्सपेंस आता है वो है 265। तो दैट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी, काउंसिल, वाटर, हॉट वाटर बिल। तो इसमें अगर हम स्प्लिट करते हैं तो 150 है हमारा काउंसिल टैक्स बिल जो एवरी मंथ आता है। 55 पाउंड्स है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ का, और हमारा जो वाटर बिल है वो आता है 6 मंथ्स का आता है। तो एवरेज जो आती है मंथली वो आती है अराउंड 35 पाउंड्स। और उसके अलावा जो हमारा हॉट वाटर एंड हीटिंग का बिल आता है दैट इज 25 पाउंड्स पर मंथ। सो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो कम्स टू 265 पाउंड्स एवरी मंथ। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट हमारा बहुत अच्छी स्पीड वाला है। 1 Gbps का हमारा प्लान है। ऑब्वियसली क्योंकि हम लोगों को यूट्यूब ब्लॉग एडिटिंग भी करनी होती है, अपलोड, डाउनलोड्स, ये सब भी करना होता है, और ऑफिस भी होता है हमारा, तो 40 पाउंड्स है हमारा उसका बिल। तो नेक्स्ट जो है हमारा फोन बिल। फोन बिल है 10 ईच, तो 20 आता है हमारा। तो नेक्स्ट इज बहुत ही अच्छी चीज विच इज ट्रांसपोर्ट। इट इज 0। तो ट्रांसपोर्ट हमारा 0 इसलिए क्योंकि हमारी कंपनी ने हमें एक कार्ड दिया हुआ है जो कि हमें रिचार्ज नहीं करवाना पड़ता है। तो बेसिकली हमारा ट्रांसपोर्ट विद इन लंदन इज फ्री फॉर बोथ ऑफ अस। तो इसलिए हमारा ट्रांसपोर्ट का कोई चार्ज नहीं है। बट अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। लेकिन 2 लोगों का अप्रोक्सीमेटली आता है 200 पाउंड्स मंथली।
लेकिन हम इस 200 पाउंड्स को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे बिकॉज हम नहीं पे कर रहे हैं इसको, तो इसलिए ये 200 पाउंड्स ऐड ऑन रहेगा। तो ये हमारी बहुत अच्छी सेविंग है कि हमें ट्रांसपोर्ट का कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेंस है नेटफ्लिक्स विच इज 6 पाउंड पर मंथ एंड Amazon Prime which is 9 pound per month. तो नेक्स्ट इज ग्रोसरीज। तो ग्रोसरीज भी दो तरह की ग्रोसरीज हैं, एक तो इंडियन ग्रोसरी है जो कि आप मंथली लेकर आते हो, और एक है हमारी वीकली ग्रोसरीज जिसमें वेजीज, फ्रूट्स, दूध, दही, ये वो सब कुछ आ जाता है। तो जो हमारी मंथली इंडियन ग्रोसरीज हैं वो हमारी हम दोनों की 100 पाउंड्स अ मंथ, उसके एवरी मंथ का हमारा कॉस्ट रहता है। जो हमारी वीकली ग्रोसरी है वो इट कम्स टू अराउंड 55 पाउंड्स एवरी वीक, तो इन टोटल जो जाता है वो है 220 पाउंड्स एवरी मंथ। नेक्स्ट इज ईटिंग आउट। तो ईटिंग आउट का जो हमारा एक्सपेंस है वो अभी बहुत ज्यादा कम हो गया है। जो हम पहले सोच रहे थे 2025 से, तो अभी पिछले लास्ट 4 to 5 मंथ से लाइक 50 to 100 हम इसको 100 मान के चलेंगे। बट हमारा ईटिंग आउट एक्सपेंस क्यों कम हुआ है? क्योंकि हम घर पे बहुत ज्यादा रेसिपीज ट्राई करते रहते हैं, तो इसीलिए हमारा ग्रोसरी बढ़ गया है और ईटिंग आउट एक्सपेंस कम हो गया है। तो एनीवेज वो दोनों साइड पे बैलेंस ही हो रहा है। यूके में मेडिकल एक्सपेंसेस तो वैसे फ्री होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस होता है, और कुछ भी अगर आपको कोई ट्रीटमेंट में जाना है तो बहुत ज्यादा वेट रहता है। तो इसलिए हमने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस हमने दोनों ने अपने अपने ऑफिस के थ्रू ले रखा है, बट वी आर पेइंग फॉर दैट। तो हम दोनों मंथली जो पे करते हैं दैट इज 100 पाउंड्स पर पर्सन, सो 200 पाउंड्स हमारा प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस में भी जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव गॉट टीवी लाइसेंस नाउ। तो टीवी लाइसेंस का कॉस्ट है 14.54। तो कंसीडरिंग ऑल दीज एक्सपेंसेस मंथली हम दोनों के फॉर अ कपल लिविंग इन लंदन जो हमारा मंथली एक्सपेंस हो जाता है दैट इज 3000 पाउंड्स पर मंथ। तो बेसिकली इसमें आप ऐड ऑन करते रहो, हमने इसमें ट्रांसपोर्ट ऐड नहीं किया है। आप ट्रांसपोर्ट ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कार है, आप कार लेने का सोच रहे हो, तो कार, फ्यूल, मेंटेनेंस, ये सब भी आप 2 to 300 ऐड ऑन करोगे, प्लस उसकी गाड़ी की इंश्योरेंस भी है। तो ये सारी चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे नर्सरी फी भी है, आपको वो भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो आप अकॉर्डिंगली ही अपनी एक्सपेंसेस बना सकते हो। तो हमने एज अ कपल अपना ये पूरा 2026 में जो हमें अब तक समझ आ रहा है कि हाँ हमारे एक्सपेंस हुए हैं, तो ये हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पे ना लोग बोलते हैं कि सैलरीज ना बहुत ज्यादा हैं, तो आप ये समझो कि यहाँ पे मंथली एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे सबसे मेन जो चीज है, टैक्स बहुत ज्यादा कटता है। हमें इंडिया में बैठ के लगता था कि टैक्स बहुत ज्यादा जा रहा है, लेकिन यहाँ की जो टैक्स स्लैब्स हैं वो हमने यहाँ पे साइड पे दे दी हैं। आप देख सकते हो जो अभी बजट आया था करंटली, उसकी टैक्स स्लैब्स हैं ये। तो ये जो टैक्स स्लैब्स हैं ये 2031 तक फ्रीज हो चुकी हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि अब 2031 तक कोई भी टैक्स में स्लैब्स में कोई चेंज नहीं होएगा। तो जो भी आपकी सैलरी रहती है तो अकॉर्डिंगली उसमें देख लो कि आपको टैक्स कितना पड़ेगा। तो टैक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा डिडक्ट होता है। हमारा मोटिव बताने का यही था कि जो भी आपको सैलरी पैकेज मिल रहा है तो आप वहां से आने से पहले ही ये सोच लो कि आप लाइफस्टाइल वगैरह जो भी आपका वहां पे था वो आप मैनेज कर पाओगे। हमने जो भी बताया बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल बताया है। यहाँ पे लोग जिम मेंबरशिप भी लेते हैं, यहाँ पे लोग और भी एक्टिविटीज हाँ करना, बहुत सारी एक्टिविटीज, है। शॉपिंग, हाँ ये सब चीजें हमने कोई भी आपके साथ शेयर नहीं की। अगर आप लोगों को इस सब लाइफस्टाइल का भी शौक है तो आप अकॉर्डिंगली ही ये सब चीजें भी अपनी एड ऑन कर सकते हो। तो इसके बाद अब जैसे कि हमने बताया था कि मोहित मनी हैक्स शेयर करेगा, तो छोटी छोटी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि कभी कभी हेल्पफुल हो जाती हैं अगर हम एनुअली देखते हैं। तो जैसे कि जहां से भी अभी आप ग्रोसरी ले रहे हो तो उन ग्रोसरीज के सबके कार्ड्स बन जाते हैं जो कि पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अकॉर्डिंगली आप उन पॉइंट्स को कन्वर्ट करके फिर से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो एक तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जिन कंपनीज में हम काम करते हैं यूजुअली कंपनीज के भी कुछ टाइप्स होते हैं कुछ प्रोवाइडर्स के साथ, तो वहां से भी हम कूपन्स वगैरह ले सकते होते हैं। जैसे अगर आपको कुछ 100 पाउंड्स का कुछ वाउचर लेना है तो यू विल गेट 5% डिस्काउंट, तो दैट विल कॉस्ट यू 95 पाउंड्स, तो 5 पाउंड्स का आपको वहां डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सब कुछ चीजें छोटी छोटी, हाँ ये सब छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं जिसके थ्रू आप थोड़ा बहुत सेव कर सकते हो। नॉट अ मैसिव सेविंग बट स्टिल सम सेविंग, तो विच इज ऑलवेज बेटर। तो और छोटी छोटी चीजें हैं जैसे ऑलवेज ट्राई कि आप बिल्कुल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ पे उनको फॉलो कर रहे हो। जैसे ट्रेन में टिकट वगैरह लेकर ही जा रहे हो, अगर नहीं जा रहे हो तो 100 पाउंड्स 200 पाउंड्स का फाइन पड़ जाता है आपको। अगर आप लाइव टीवी वगैरह देख रहे हो तो टीवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज 1000 पाउंड्स तक का आपको फाइन लग जाता है। और कभी कभी क्या होता है, आप यूट्यूब पे भी होते हो ना, तो कोई लाइव चैनल चल जाता है, आपको पता नहीं चलता है, रियलाइज नहीं करते हो, और 1000 पाउंड का चार्ज है और ये है ही है। और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है क्योंकि हमारे साथ ये हो चुका है, हमें नोटिस आया था, उसके बाद से हमें लगा कि नहीं यार टीवी लाइसेंस ले लेना चाहिए।
हमने रियलाइज ही नहीं किया कि हमने कुछ लाइव देखा होगा। फोन पे भी कभी कभी लाइव चल जाता है। तो वैसे बेसिकली जो नोटिस है वो यूजुअली एवरी ईयर आता है, तो उस नोटिस पे आपको रिस्पॉन्स करना होता है। या तो आप टीवी लाइसेंस ले लो, अगर आपको टीवी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप कुछ भी लाइव चैनल्स वगैरह नहीं देख रहे हो, तो आपको उनको बताना होता है वापस से कि हम लाइव चैनल्स नहीं देख रहे हैं, दैट्स व्हाई वी डोंट नीड द लाइसेंस। अगर आप नहीं बताते हो तो भी वो कभी भी रैंडमली कभी भी आपके घर पे आके वो चेकिंग कर सकते हैं। अगर उनको पता चल गया कि आप टीवी लाइसेंस के बिना लाइव टीवी शोज वगैरह देख रहे हो, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेक श्योर अगर आप देख रहे हो तो पे दैट लाइसेंस फी की कॉस्ट, वो बेटर है। दूसरा है यहाँ पे पार्किंग। तो पार्किंग आप ऐसे ही कहीं पे भी नहीं लगा सकते हो। जहाँ पे भी पार्किंग आप लगाते हो, हमेशा अपने आसपास के आप पोल्स पे चेक करो, कहीं ना कहीं वो पार्किंग फी का बोर्ड लगा होता है। तो यू हैव टू यूज योर फोन, वहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं आपको पार्किंग फी पे करनी होती है। अगर आप पे नहीं करते हो और आपकी गाड़ी पे अगर वो टिकट लग जाती है, तो सीधा सीधा 70 to 100 पाउंड्स का फिर से आपको चार्ज पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स, ये सब चीजों में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बट हाँ, फोन स्नैचिंग के लिए रूल्स यहाँ पे कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। यहाँ पे बहुत ज्यादा फोन स्नैचिंग हो रही है। तो चोरी चकारी यूके में कॉमन है, तो इसके लिए ये आप सोच समझ के ही आओ, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। और पहले हमें लगता था कुछ कुछ लोकेशंस है जहाँ पे बहुत शेडी एरिया माना जाता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ऑल ओवर यूके में, क्योंकि सेंट्रल लंदन जहाँ पे इतना ऑक्सफोर्ड, इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन, वहां पे भी इतनी फोन स्नैचिंग हो रही है। तो फिर आपको बहुत ध्यान से रहना है। इसी के साथ हम आज का अपना ये व्लॉग खत्म करते हैं। वी जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोगों को मंथली एक्सपेंस का भी आइडिया लग गया हो और हमारे मनी हैक्स से भी आपको फायदा हो। और अगर आपको कोई भी फायदा हो रहा है तो प्लीज 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 डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अपना वो जो बेल आइकन है उसकी नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लो, सो दैट जब भी हमारा व्लॉग आए आप लोगों को पता चल जाए, लेटेस्ट व्लॉग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।